नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत की खबरों के बीच थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र स्थित क्यामपुर भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई और योगी मोदी जिंदाबाद व जय श्री राम के नारे लगाए, जिससे पूरा माहौल उत्साहपूर्ण हो गया। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया और भाजपा जिलाध्यक्ष ने इसे जनता के समर्थन और संगठन की नीतियों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने बदलाव का संदेश दिया है। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से मिठाई बांटकर जश्न संपन्न किया, जबकि शहर में भी जगह जगह मिठाई वितरण और नारेबाजी के साथ खुशी का माहौल देखने को मिला। हाँ, आज हम उत्तर प्रदेश वाणिज्य औद्योगिक व्यापार मंडल की तरफ से भाजपा ने जो ऐतिहासिक विजय का परचम पश्चिम बंगाल में फहरा है, एक पीढ़ियों की जीत, पीढ़ियों के इंतजार के बाद जो जीत हमने हासिल की है, एक ऐसी जीत क्लीन स्वीप, जहां टीएमसी की गुंडागर्दी पूरी चरम पर थी, वहां पर मोदी जी और अमित शाह, जिनको भाजपा की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने एकदम टीएमसी के किले को ध्वस्त कर दिया और भाजपा का परचम लहरा दिया। जहां हिंदुत्व पूरी तरह से विजय हुआ है, उसी के उपलक्ष्य में आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने वहां की स्पेशल डिश झालमुड़ी खाई थी, आज हमने यहाँ पर अलीगढ़ में भी झालमुड़ी बांटी है। देखिए, एक ऐतिहासिक जीत कही है। आजादी के बाद, आजादी से पहले विक्टोरिया कलकत्ता को एक हमारा औद्योगिक राजनीति का राजधानी कहा जाता था, लेकिन उस कलकत्ता को, उस पश्चिम बंगाल को किस बुरी हालत में कर दिया इन्होंने। अब भाजपा के हाथ में एक कलकत्ता पश्चिम बंगाल फिर से आया है, पहली बार आया है। अब ये निश्चित ही तरक्की, आप उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, योगी जी के शासन में निर्भय, यहाँ पर आज बेटियां पूरी तरह सुरक्षित हैं। कलकत्ता में आपको शायद याद हो, कुछ साल पहले हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ ही गलत काम हुआ था, बेटियां सुरक्षित नहीं थी। आज हम कह सकते हैं आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में बेटियां, जैसे उत्तर प्रदेश में दिन में रात में कभी भी जा सकती हैं, आ सकती हैं, ऐसे ही बेटियां हमारी पूरी तरह सुरक्षित आप पश्चिम बंगाल में भी होंगी। हिंदू पूरी सुरक्षा के साथ पश्चिम बंगाल में रह सकता है। जो उसके अंदर डर का माहौल था, जो टीएमसी के गुंडों ने डर पैदा कर रखा था, वह डर अब नहीं रहेगा। जो डर रहेगा गुंडों में रहेगा, उन्हें या तो पश्चिम बंगाल छोड़ना पड़ेगा या गुंडागर्दी छोड़नी पड़ेगी। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और हम सबके लिए खुशी की बात है कि आज बंगाल देश की मुख्य धारा में शामिल हुआ है। पहले 20 साल वामपंथियों की सरकार रही, उसके बाद 15 साल ममता बनर्जी की सरकार रही, जिन्होंने बड़े ही निरंकुश और तानाशाही से वहां के लोगों को दबाया, और आज उसका भरपूर जवाब दिया गया है वोट के माध्यम से। और आपको ध्यान होगा कि आजादी के संघर्ष की शुरुआत बंगाल से हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बंगाल के जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत करी थी। आज बहुत खुशी का क्षण है कि बंगाल में विजय मिली है, और सीमा का प्रदेश होने के नाते ये और भी महत्वपूर्ण है कि जो सीमा के प्रदेश हैं वहां भाजपा की सरकार होनी चाहिए। आज बंगाल में ही नहीं, आज बंगाल में भी हुई है, असम में भी हुई है, पुडुचेरी में भी हुई है। बंगाल की जीत एक बड़े मायने रखती है, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक बंगाल में कभी लेफ्ट, कभी कांग्रेस, कभी टीएमसी जैसे गुंडों का राज था। बंगाल हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल राज्य हुआ करता था, लेकिन चाहे लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो या टीएमसी हो, इन गुंडों ने बंगाल को गुंडों का राज्य बना दिया। बंगाल की जनता लंबे समय से ये त्राही त्राही मचा रही थी, और पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमको वहां के जनता चाहती थी, लेकिन थोड़ा सा हमारा वहां पर मत प्रतिशत कम रह गया। इस बार 200 पार करके बंगाल की जनता ने दिखा दिया है कि बंगाल फिर से डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर विकास चाहता है, और बंगाल अपनी खोई प्रतिष्ठा को फिर दोबारा से पाना चाहता है। टीएमसी के गुंडों से जो आजादी मिली है, आज पूरा बंगाली नहीं, आज पूरा देश जश्न मना रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के संयुक्त अस्पताल पंडित दीनदयाल के परिसर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बड़ी ही धूमधाम के साथ किया जा रहा है।
जिसमें कथावाचक व्यास पंडित आनंद ने गोवर्धन लीला का भावपूर्ण वर्णन करते हुए बताया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को समाप्त कर मर्यादा और विनम्रता का संदेश दिया। इस धार्मिक आयोजन में कोल विधायक अनिल पाराशर और मंडल अध्यक्ष पवन लवानिया भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कथा सुनकर श्रद्धालु भक्ति भाव में डूब गए और अंत में सभी ने आरती कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके बाद प्रसाद वितरण भी किया गया। ये गौरी शंकर मंदिर प्रांगण में दीनदयाल चिकित्सालय परिसर में हमारे यहाँ साप्ताहिक सप्ताह ज्ञान भागवत कथा का चल रहा है। आज 5वां दिन है और ये कथा हम सभी दीनदयाल वासी मिलजुल के कराते हैं और ये दूसरी साल हो रही है। जब भगवान गौरी शंकर मंदिर का निर्माण हुआ उसके बाद स्थापना हुई तो प्रथम वर्ष का वो था, द्वितीय वर्षगांठ पर ये कथा भागवत चल रही है। ये सभी का सहयोग से चल रही है। इसमें आज कोल विधायक अनिल पाराशर जी, क्वारसी मंडल उपाध्यक्ष बन गए हैं। अब ये हैं आपके पवन लवानिया जी, हमारे पार्षद जी विजय तोमर जी, और यहाँ विशाल भैया हैं, दुसांग भैया हैं, आप संजीव सिंगल हैं और कमल चौधरी जी हैं। सभी के सहयोग से यहाँ पे सारा कुछ हो रहा है और कथा का आनंद लिया जा रहा है। अप्रोक्सी 450-500 लोग आते हैं, कथा के आनंद लेते हैं और उसके बाद में श्रवण करके अपना प्रसाद ग्रहण करके घर जाते हैं। आज कृष्ण बाल लीला का ज्ञान प्राप्त हुआ है और अपनी माखन चोरी कैसे की गई, गोवर्धन लीला, ये सारा आज साप्ताहिक ज्ञान में 5वें दिन प्राप्त किया गया है। हमें बड़ा आनंद आ रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के गांव चिलकौरा में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में लाठी डंडे लेकर लाल डिग्गी बिजली घर पहुंची और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने स्मार्ट मीटर को डिजिटल लूट बताते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इस व्यवस्था को तत्काल बंद करने की मांग की। उनका कहना था कि स्मार्ट मीटर योजना जनता को राहत देने के बजाय आर्थिक शोषण का माध्यम बन गई है, क्योंकि बैलेंस खत्म होते ही बिजली कट जाती है और रिचार्ज के बाद भी कई घंटों तक आपूर्ति बहाल नहीं होती। प्रदर्शनकारियों ने इसे जनता की जेब पर सीधा हमला बताते हुए व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। हम नंगला भाई बेग से। अच्छा, क्या समस्या अभी? हम ये चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर उखड़े और हमारा पुराना मीटर रहे। क्या परेशानी आ रही है स्मार्ट मीटर? स्मार्ट मीटर में ये आ रही है कि पुराने मीटर में हमारा 350 रुपए का बिल आ रहा है और नए मीटर में 1200 रुपए का आ रहा है और 1200 रुपए एक्स्ट्रा करा रहे हैं। हम कहाँ से लाएं? मजदूर आदमी। हाँ, जे इनको SDO है कौन है, उन्होंने मिलकर आ रहे हैं, बुनवा रहे हैं कि 10 दिन दे दो हमें, 10 दिन उनके और 11वां दिन हमारा। 10 दिन के बाद ये क्या करेंगे? ऐसा क्या करेंगे जो जिससे आपको सहूलियत हो जाए? अगर जिन्होंने कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे, जांच करके जब हम कहेंगे। अगर इन्होंने करने के बाद भी ये कहें कि स्मार्ट मीटर ठीक है और स्मार्ट मीटर ही रहेंगे, फिर आप हम मीटर उखाड़ के नहीं मार के जाएंगे, इनका मीटर मार के जाएंगे अधिकारियों के। सरकार कह रही है स्मार्ट मीटर से लोगों को फायदा पहुंचेगा। हमें कुछ फायदा नहीं है। हम मजदूर आदमी 300 रुपए कमाने वाला आदमी कहाँ से लाएगा 1200 रुपए को पाले? कहाँ से लेके आएगा 1200 रुपए का? अपने बच्चों को पाले या बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, कहाँ से लाएंगे? गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, हम कहाँ से लाएंगे? बिल जो दिया करते थे उसमें बिल सही कराने के लिए बिचौलिए भी इसमें पैसे खा जाया करते थे। हमसे किसी ने पैसे नहीं खाए, हम अपना बिल खुद जमा करते हैं और हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। मीटर चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। चाहे सरकार केस करे चाहे कुछ भी करे, फिर सरकार के लिए डंडा ले लिया है हमने हाथों में और सर पे बांध लेंगे पगड़ी, आदमियों को करेंगे पीछे, लेडीज महिलाएं रहेंगे आगे। देखे कौन सा अधिकारी आता है, मोदी आ जाए चाहे योगी आ जाए। क्या करोगे फिर? दंडन तो उन्हीं की मार मारेंगे। वोट दे रहे हैं, जाई दे रहे हैं, कटोरा ले ले, कटपुला पे बैठ जाए मोदी और योगी। क्या नाम है आपका? पिंकी देवी, नंगला भाई। आप जो यहाँ पर आए हो किस समस्या को लेकर आए? बिजली के बिल मीटर लगाए हुए है, इसके लिए आए हैं हम। ये क्या परेशानी आ रही है? ये परेशानी आ रही है, हर रोज 500 रुपए, 2000 रुपए, कभी 500 रुपए, 400 रुपए हर रोज भर रहे हैं हम। ये बताओ 500-300 रुपए आदमी कमा रहा है, गरीब आदमी कहाँ से इसे भरे मीटर में कि बच्चों को पाले या पढ़ाई लिखाई के लिए लावे और रात में लाइट कट जाती है, बच्चे कैसे सोवे? ये बताओ। पहले मीटर बिल कितने आया करते? पहले मेरा बिल आ रहा था 700-800 और आ रहा है पूरे साल में, पूरे महीना में कम से कम 3-3 हजार रुपए बिल आ रहा है। बताओ कहाँ से भरूं मैं?
हाँ? क्या बात हुई आपकी? ये बात जो सुनने में है, ये लोग कह रहे हैं 10 दिन मतलब दे दो, चेक करके बताएंगे ये मीटर सही है या गलत है, मीटर यही रहेंगे, ये है बोल रहे हैं। विश्वास मीटर लगाने आए तो क्या कहा था लोगों ने? जब हमने नाई करी थी स्मार्ट मीटर नहीं लगवाए थे हमारे कहते, अब और हमें ये मीटर नहीं चाहिए, और जैसे नहीं सुनेंगे हमारे, हम मीटर उखाड़ के यहीं फेंक जाएंगे, डायरेक्ट लाइट चलाएंगे। ये कह रहे हैं FIR कर देंगे, FIR से हम डरते नहीं है, कोई भी आ जाए FIR करने। अच्छा, अभी जो अधिकारी से आप मिले हैं, हाँ? आश्वस्त हो गई है आप या नहीं, हम नहीं हुए, हमारा मीटर नहीं जब तक चेंज नहीं हो जाएगा, जब तक हम नहीं होंगे। 10 दिन का टाइम दिया है हमारे लिए। 10 दिन के बाद ये कहिए कि स्मार्ट मीटर में ये दिक्कत थी, हमें 11 में दिन उखाड़ के नहीं लाएंगे मीटर, नहीं लगाएंगे तो हम डायरेक्ट लाइट चलाएंगे, हमें नहीं चलाना है। मीटर अरे तो हमें डर नहीं लगता है, कराओ, किन के कराओ, पूरी पब्लिक खड़ी है, पूरी पब्लिक को कराओ, जेल में जगह भी नहीं बचेगी। तो फिर क्या चोरी से लाइट जलाओगे? चोरी से जलाएंगे हम तो लाइट, जब ना हमारी सुनवाई करेंगे तो क्या करेंगे ये बताओ, जब हमारी नहीं सुनेंगे तो हम क्या करेंगे ये बताओ। तो आदमी को, बच्चों को घर में मार दे के हम परेशान हो आप? परेशान क्यों नहीं है? और जैसे आदमी धूप में काम कर रहा है, रात को लाइट काट ले रहे, बताओ बच्चे सोने कैसे, हम सोने कैसे, बालक घर में क्या करेंगे? हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें पुराने मीटर चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र में मानिक चौक के पास एक निर्माणाधीन भवन में काम के दौरान करंट लगने से दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 26 वर्षीय हुसैन अली की मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार शटरिंग कार्य के दौरान हुसैन अली बिजली का तार जोड़ते समय करंट की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि निर्माण कार्य के मालिक को सूचना देने के बावजूद वह मौके से फरार हो गया। मृतक की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी, जिससे परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजन कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम निजाम अली। क्या हुआ पूरा मामला बताओ। हम सेटरिंग का काम करते हैं, हम तीनों भाई, हम साइड पर काम कर रहे थे। ऐसे हम कटर मशीन के बिल चलाने के लिए लाइट लगाई थी, तो तीसरी मंजिल पर काम कर रहे थे। तीसरी मंजिल पर खाली हमारा छोटा वाला भाई, मुझसे छोटा जो है, तार लगाने गया है उनके घर में थे, मालिक के घर में तार लगाकर चटनी दबाई है, ते में फोल्ड हो गया। तो मेरा भाई छोटा वाला जो बीच समय छोटा है, फोल्ट किस चीज में हुआ? बोल्ट में, उसमें केबल में हुआ। केबल में, बोर्ड में, फिर हुआ केबल में फोल्ट हुआ। केबल फौरन कट गई है। कटने के बाद में मेरा भाई नीचे गिर गया है, 2 मंजिल से नीचे गिर गया है। 2 मंजिल से गिरने के बाद में मैंने अपने भाई को उठाया है, मगर मेरे भाई में सांस थी। मैंने मालिक से कहा था इसे लेके चलो, मगर वो लेके नहीं गए। उन्होंने ज़्यादा लापरवाही करी थी। मैंने कहा तो फिर मैंने ट्री पकड़ी है। जब मैं अपने भाई को लेकर आया, घटना है ये नांदा चौराहे से उल्लंघ एक पेट्रोल पंप है, गगन पेट्रोल पंप से बराबर में रास्ता आ रही है, उस जगह की है। अब क्या चाहते हैं आप? मेरे भाई का नाम है हुसैन अली। तो कहाँ रहने वाला? बड़वे निकला। अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ मेरे भाई को और मेरे हम सब परिवार को अच्छे से अच्छा, मतलब ये है कि मिले, इंसाफ मिले। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन किसान सेना ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में लाल डिग्गी बिजली घर पर जोरदार प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन अधीक्षण अभियंता अंशुमान यादव को सौंपा। किसान नेता मोहम्मद शमी ने कहा कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था से किसान, मजदूर और आम उपभोक्ता परेशान हैं, क्योंकि इसमें बिजली बिलों में अनियमित बढ़ोतरी, बिना सूचना बैलेंस खत्म होने पर बिजली कटौती और तकनीकी खराबियों जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि उपभोक्ताओं की सहमति के बिना मीटर बदले जा रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। किसान सेना ने मांग की कि जबरन स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया रोकी जाए, उपभोक्ताओं को मीटर चुनने का अधिकार दिया जाए और पुराने सिस्टम को बहाल किया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि मांगे पूरी ना होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मामले को लेके आए हुए हैं? देखिए, आज हमारे किसान सेना के बैनर तले अलीगढ़ लाल डिग्गी पर एक ज्ञापन के माध्यम से हमने अपनी बात रखी, जो अधिशासी अभियंता अधिकारी के माध्यम से अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तक अपने पहुंचाने का काम किया। जो हर जिले में, हर उत्तर प्रदेश में हमारे स्मार्ट मीटर को लेके एक जन आक्रोश चला हुआ है, जो कि बिजली विभाग सुनने में असमर्थ है।
इसी चीज को लेकर आज हमने अपने ज्ञापन के माध्यम से बात रखी और हमें हमारे यहाँ के अधिकारी आए थे, हमने स्पष्ट कर दिया कि हम इस पर बहुत जल्दी काम कर रहे हैं और आपका ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। अगर इस ज्ञापन के माध्यम से हमारी बात नहीं सुनी गई, हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जो हमारी 6 तारीख को मुजफ्फरनगर में मीटिंग हुई है, हम अपनी बात वहां पर रखेंगे। जो राष्ट्रीय कमेटी का निर्णय होगा, हम उस आदेश पे काम करेंगे। अभी भाई ने एक सवाल किया था कि हमारे डीएम साहब ने कहा अगर मीटर उखाड़ के लेके आएंगे तो उन पे एफआईआर करी जाएगी। हम आपकी बात से सहमत है, डीएम साहब कह रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये भी मानना पड़ेगा, अभी पूर्व के जो डीएम थे, हमारे पूर्व के जो डीएम थे, उन्होंने लिखित में कहा था कि एनसीईआरटी की किताब हर स्थिति में लागू होगी। क्या इसका मतलब हमारे पूर्व के डीएम साहब जो थे उनकी बात को संज्ञान में नहीं लिया गया? अगर पूर्व के डीएम साहब की बात को संज्ञान में नहीं लिया गया तो इन जो मौजूदा डीएम साहब है उनकी बात को संज्ञान में आप कैसे लोगे? क्या स्मार्ट मीटर और एनसीईआरटी की जो किताब है, दोनों के जो डीएम साहब है, दोनों में अंतर है? जब एक डीएम साहब कह रहे हैं कि हम लेटर में लिख के दे रहे हैं कि एनसीईआरटी किताब लागू करिए, एक डीएम साहब कह रहे हैं कि समाज का, क्षेत्र का जो भी किसान मजदूर आदमी है वो स्मार्ट मीटर उखाड़ के लेके आएगा तो उन पे एफआईआर कर जाएगी। कहीं ना कहीं दोहरी नीति चल रही है। तो हमारी हाथ जोड़ के, हमारे सभी जिलों के डीएम से हाथ जोड़ के विनती है, ये किसान मजदूर मजबूरन होके अपने बिजली विभाग पे आ रहे हैं, आज से पहले कभी नहीं आया। तो हमारी बहुत शालीनता से सभी प्रशासनिक अधिकारी से निवेदन है कि स्मार्ट मीटर को रोक दिया जाए। आप स्मार्ट मीटर प्रीपेड में जो किया है उस प्रीपेड को खत्म कर दिया जाए, स्मार्ट मीटर पुराने वाला ही लगा दीजिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के ग्लास थाना क्षेत्र अंतर्गत हाथरस रोड पर एक फैक्ट्री के सामने खड़ी बाइक को 2 अज्ञात बाइक सवार युवकों द्वारा चोरी कर फरार होने का मामला सामने आया है। पूरी घटना फैक्ट्री के बाहर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पीड़ित की लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान व तलाश में जुटी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।